महर्षि अगस्त्य और राजा शंख। यह बर मांगऊ कृपा निकेता, बसहु हृदय श्री अनुज समेता। अविरल भगति बिरति सतसंगा, चरण सरोरुह प्रीति अभंगा। महर्षि अगस्त्य वेदों के एक मंत्र दृष्टा ऋषि हैं। इनकी उत्पत्ति के संबंध में विभिन्न प्रकार की कथाएं मिलती हैं। कहीं मित्रा वरुण के द्वारा वशिष्ठ के साथ घड़े में पैदा होने की बात आती है, तो कहीं पुलत्स्य की पत्नी हविर्भू के गर्भ से विश्रवा के साथ इनकी उत्पत्ति का वर्णन आता है। किसी किसी ग्रंथ के अनुसार स्वयंभुव मनवंतर में पुलत्स्य तनय दत्तोली ही अगस्त्य के नाम से प्रसिद्ध हुए। यह सभी बातें कल्प भेद से ठीक उतरती हैं। इनके विशाल जीवन की समस्त घटनाओं का वर्णन नहीं किया जा सकता। यहाँ संक्षेपतः 2-3 घटनाओं का उल्लेख किया जाता है। एक बार जब इंद्र ने वृत्तासुर को मार डाला, तब कालेय नाम के दैत्यों ने समुद्र का आश्रय लेकर ऋषियों मुनियों का विनाश करना शुरू किया। वह दैत्य दिन में तो समुद्र में रहते और रात को निकलकर पवित्र जंगलों में रहने वाले ऋषियों को खा जाते। उन्होंने वशिष्ठ, च्यवन, भारद्वाज सभी के आश्रमों पर जाकर हजारों की संख्या में ऋषि मुनियों का भोजन किया था। अब देवताओं ने महर्षि अगस्त्य की शरण ग्रहण की। उनकी प्रार्थना से और लोगों की व्यथा तथा हानि देखकर उन्होंने अपने एक चुल्लू में ही सारे समुद्र को पी लिया। तब देवताओं ने जाकर कुछ दैत्यों का वध किया और कुछ भागकर पाताल चले गए। एक बार ब्रह्महत्या के कारण इंद्र के स्थानच्युत हो जाने पर राजा नहुष इंद्र हुए थे। इंद्र होने पर अधिकार के मद से मत होकर उन्होंने इंद्राणी को अपनी पत्नी बनाने की चेष्टा की। तब बृहस्पति जी की सम्मति से इंद्राणी ने उन्हें एक ऐसी सवारी से अपने समीप आने की बात कही जिस पर अब तक कोई सवार न हुआ हो। मदमत्त नहुष ने सवारी ढोने के लिए ऋषियों को ही बुलाया। ऋषियों को तो सम्मान अपमान का कुछ ख्याल था ही नहीं, आकर सवारी में जुट गए। जब सवारी पर चढ़कर नहुष चले, तब शीघ्रातिशीघ्र पहुंचने के लिए हाथ में कोड़ा लेकर जल्दी चलो सर्प सर्प कहते हुए उन ब्राह्मणों को विताड़ित करने लगे। यह बात महर्षि अगस्त्य से देखी नहीं गई। वह इसके मूल में नहुष का अधःपतन और ऋषियों का कष्ट देख रहे थे। उन्होंने नहुष को उसके पापों का उचित दंड दिया। शाप देकर उसे एक महाकाय सर्प बना दिया और इस प्रकार समाज की मर्यादा सुदृढ़ रखी तथा धन मद और पद मद के कारण अंधे लोगों की आंखें खोल दी। भगवान श्री राम वनगमन के समय इनके आश्रम पर पधारे थे और इन्होंने बड़ी श्रद्धा, भक्ति एवं प्रेम से उनका सत्कार किया और उनके दर्शन, आलाप तथा संसर्ग से अपने ऋषि जीवन को सफल किया। साथ ही ऋषि ने उन्हें कई प्रकार के शस्त्रास्त्र दिए और सूर्योपास्थान की पद्धति बताई। लंका के युद्ध में उनका उपयोग करके स्वयं भगवान श्री राम ने उनके महत्व की अभिवृद्धि की। इन्होंने भगवान श्री राघवेंद्र जी का जो महत्वपूर्ण स्तवन किया है वह बहुत ही सराहनीय है।
जिज्ञासुओं को उसका अवलोकन करना चाहिए। एक बार स्वामी पुष्करणी के तट पर राजा शंख के साथ इनको भगवान विष्णु के दिव्य दर्शन हुए थे। वह इतिहास संक्षेप में इस प्रकार है। है वंश के नीतिज्ञ प्रजावत्सल धर्मात्मा राजा शंख सदा अपने मन को भगवान में लगाए रहते थे। वे राजा श्रुताभिधान के पुत्र थे। धर्म पूर्वक प्रजा का पालन करने के साथ नियमित रूप से वे भगवान का पूजन एवं ध्यान करते थे। बिना किसी प्रकार की कामना के केवल भगवान को प्रसन्न करने के लिए वे बराबर पुण्य दान व्रत तथा बड़ी बड़ी दक्षिणाओं से युक्त यज्ञ किया करते थे। उन्होंने यश तथा स्वर्ग पाने की इच्छा से को सर्वथा त्याग कर केवल भगवान को संतुष्ट करने के लिए स्थान स्थान पर कुएं, बावली, धर्मशाला आदि बनवाई थीं। विद्वान ब्राह्मणों से वे भगवान के मंगलमय चरित्र सुना करते थे। भगवान के लिए पर्वों पर धूमधाम से महोत्सव करते थे। भगवान नाम कीर्तन, भगवान का स्मरण, यही उनके परम प्रिय कार्य थे। इस प्रकार उनका चित्त सब ओर से भगवान में ही लगा रहता था। भगवान में लगा चित्त अपने आप निर्मल हो जाता है और उसमें अपने आप ही वैराग्य का उदय होता है। राजा शंख के मन में वैराग्य के साथ भगवान को पाने की उत्कंठा जाग गई। अब वे बराबर सोचते रहते, मुझे भगवान के कब दर्शन होंगे, वे दयामय मुझे कब अपनाएंगे। मैं तो इतना अधम हूँ कि उनके श्री चरणों के सम्मुख जाने का अधिकारी कभी हो ही नहीं सकता। किंतु वे मेरे हृदय धान तो कृपा के समुद्र ही हैं। वे मुझसे क्षुद्र पर भी क्या कभी कृपा करेंगे। मैं क्या करूं, कैसे उन सौंदर्य सिंधु की एक झांकी पाऊं। राजा की व्याकुलता का कहीं पार नहीं था। उनके प्राण छटपटाने लगे। सहसा बड़ी ही मधुर ध्वनि राजा ने सुनी, राजन, तुम शोक छोड़ दो। तुम तो मुझे बहुत ही प्यारे हो। तुमने मेरे लिए बहुत कष्ट सहा है, बहुत तप किया है। मैं तुम पर संतुष्ट हूँ, किंतु अभी तुम्हें मेरे दर्शन होने में 1 सहस्र वर्ष की देर है। तुम्हारी ही भांति महर्षि अगस्त्य भी मेरे दर्शन के लिए व्याकुल हो रहे हैं। ब्रह्मा जी के आदेश से वे वेंकटेश पर्वत पर तप कर रहे हैं। अब तुम भी वहीं जाकर मुझ में मन लगाकर मेरा भजन करो, वहीं तुम्हें मेरे दर्शन होंगे। राजा शंख तो इस वाणी को सुनते ही मारे हर्ष के नाचने लगे। उनका हृदय शीतल हो गया। भला मुझ अधम को भगवान के दर्शन होंगे तो उन्हें तो 1000 वर्ष एक क्षण से भी छोटे लगे। थोड़े समय के साधन से उगता जाने वाले लोगों में भगवान का प्रेम नहीं होता। जिसके हृदय में प्रेम है उसे तो यह पता लग जाना कि कभी उसे प्रेमास्पद प्रभु मिलेंगे, बहुत बड़ा वरदान है। जो भगवान कल्प कल्प की साधना से ऋषियों को भी कदाचित ही मिलते हैं, वे 1000 वर्ष में मिलेंगे, यह तो बहुत ही सुगम बात हो गई। वे 1000 वर्षों को कुछ गिनते ही नहीं। राजा ने उसी समय अपने बड़े पुत्र वज्र का राज्याभिषेक कराया और वेंकटेश पर्वत की ओर चल पड़े। भगवान का दर्शन तो 1000 वर्षों में होगा ही, फिर अब तप तथा भजन क्यों किया जाए, यह बात भक्त के मन में नहीं आती। उसे तो दर्शन हो जाने पर भी भजन को छोड़ देना स्वीकार नहीं होता। राजा ने तो अपने पर भगवान की कृपा का अनुभव कर लिया था। इससे उनकी भजन में रुचि अत्यंत बढ़ गई थी। शिव जी ने कहा है, उमा राम सुभाव जेहि जाना, ताहि भजनु तजि भाव न आना। पर्वत पर पहुंचकर स्वामी पुष्करणी के पास उन्होंने अपनी पर्णकुटी बना ली और चित्त को भगवान में लगाकर कठोर तप करने लगे। महर्षि अगस्त्य
उसी पर्वत की परिक्रमा कर रहे थे। देवताओं एवं ऋषियों को पता लग गया कि अगस्त्य जी को दर्शन देने के लिए भगवान यहाँ प्रकट होने वाले हैं। अतः वे लोग भी भगवान के दर्शन की इच्छा से वहाँ एकत्र हो गए। जब तप एवं पूजन करते हुए लगभग 1000 वर्ष बीत गए और अगस्त्य जी को श्री नारायण के दर्शन नहीं हुए, तब उन्हें बड़ी व्याकुलता हुई। वे बहुत ही दुखी हो गए। भगवान की अप्राप्ति का यह दुख जब बढ़ जाता है तब भगवान तुरंत दर्शन देते हैं। उसी समय ब्रह्मा जी के भेजे बृहस्पति जी, शुक्राचार्य आदि महर्षि गणों ने आकर उनसे कहा, भगवान ब्रह्मा ने हमें कहा है कि हम आपको लेकर स्वामी पुष्करणी के तट पर राजा शंख के पास जाएं, वहीं भगवान श्री हरि के दर्शन होंगे। वह महर्षि गण तथा देववृंद जिनकी सब लोग आराधना करते हैं, स्वयं अगस्त्य जी को साथ लेकर राजा शंख की कुटिया पर पहुंचे। राजा ने उन सबकी पूजा की। देवगुरु बृहस्पति जी ने ब्रह्मा जी का संदेश सुनाया। उसे सुनकर राजा भगवान के प्रेम में मग्न होकर भगवान के गुण एवं नामों का कीर्तन करते हुए नृत्य करने लगे। सभी लोग श्री गोविंद के कीर्तन में सम्मिलित होकर तन्मय हो गए। 3 दिन स्तुति, प्रार्थना तथा कीर्तन की यह धारा अखंड चलती रही। तीसरे दिन रात्रि में जब सब लोग विश्राम करने लगे, तब रात्रि में के पिछले प्रहर में उन्होंने स्वप्न देखा। स्वप्न में उन्होंने शंख, चक्र, गदा, पद्मधारी चतुर्भुज भगवान के दर्शन किए। प्रातःकाल सबको निश्चय हो गया कि आज भगवान के दर्शन होंगे। पुष्करणी में स्नान करके सब मिलकर भगवान की नाना प्रकार से स्तुति करने लगे। ओम नमो नारायणाय, इस अष्टाक्षर महामंत्र का जप करते हुए उनके हृदय अत्यंत उत्कंठित हो गए। भगवान के दर्शन करने के लिए इसी समय उनके सामने एक अद्भुत तेज प्रकट हुआ। कोटि कोटि सूर्य भी उतने प्रकाशमान नहीं हो सकते। इतने पर भी उस तेज में ना तो ताप था और ना नेत्र ही उससे चौंध जाते थे। वह बड़ा ही स्निग्ध शीतल प्रकाश था। उस तेज को देखते ही सब भगवान नारायण का ध्यान करने लगे। उन्होंने तत्काल उन श्री हरि के दर्शन किए। भगवान का वह स्वरूप मन तथा वाणी से परे है। उनके सहस्रों मस्तक, सहस्रों नेत्र, सहस्रों नासिका, कर्ण तथा मुख हैं। उनके बाहु एवं चरणों की भी कोई गणना नहीं। भगवान का दिव्य शरीर तपाए हुए सोने की समान है। उनकी आकृति मनोहर होने पर भी अत्यंत भयंकर है। उनकी दाढ़ें कराल हैं। उनके मुख से अग्नि की लपटें निकल रही हैं। उन अनादि अनंत अचिंत्य सर्वेश्वर सर्वशक्तिमान के इस स्वरूप को देखकर डरते हुए भी सब हर्ष के साथ जय जयकार करते हुए उनकी स्तुति करने लगे। वहीं भगवान के सभी शंख, चक्र आदि आयुध मूर्तिमान हो गए। सबने भगवान की पूजा की। भगवान ब्रह्मा, शंकर जी, सनकादि ऋषि, शिव, सभी सिद्ध योगी, भगवत पार्षद वहां भगवान के दर्शन करने के लिए एकत्र हो गए। सब भगवान के इस भयंकर रूप से डर रहे थे। सब सौंदर्य घन श्री हरि को परम सुंदर चतुर्भुज रूप में ही देखना चाहते थे। भक्त वाच्छा कल्पतरु प्रभु ने सबकी इच्छा पूर्ण करने के लिए अपने उस विराट रूप को अंतर्हित कर लिया और दूसरे ही क्षण वे एक सुंदर रत्न खचित विमान पर चतुर्भुज पीतांबरधारी परम सुंदर स्वरूप में प्रकट हो गए। सबने भगवान की फिर बड़ी भक्ति से स्तुति की, उनका पूजन किया। भगवान के इस मधुरिमामय स्वरूप का दर्शन करके सबके हृदय आनंद मग्न हो रहे थे। भगवान ने अगस्त्य जी से कहा, तुमने मेरे लिए बड़ा तप किया है, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, तुम मुझसे वरदान मांग लो। महर्षि अगस्त्य ने भगवान से उनके चरणों में भक्ति का वरदान मांगा और देवताओं की प्रेरणा से यह प्रार्थना की कि भगवान वेंकटेश पर्वत पर निवास करें और वहाँ जो दर्शन करने आए उनकी कामना पूर्ण हो। महर्षि पर कृपा करके उस पर्वत पर भगवान श्री विग्रह रूप में अब भी विद्यमान है। वेंकटेश पर्वत उसी समय से तीर्थ हो गया। भगवान ने राजा शंख से भी वरदान मांगने को कहा।
किसी भी सच्चे भक्त को भगवान की भक्ति को छोड़कर और कुछ कभी अभीष्ट नहीं होता। राजा ने भी वरदान में भक्ति ही मांगी। महर्षि अगस्त्य भगवान की भक्ति के प्रताप से सप्तर्षियों में स्थान पाकर कल्पांत तक अमर हो गए। उनके तेज से रावण जैसे त्रिभुवन विजयी भी डरते थे। महर्षि ने अपना आश्रम विंध्याचल से दक्षिण बनाया था। वहां दंडकारण्य में राक्षसों का उत्पात होने पर महर्षि के आश्रम में वे उपद्रव करने का साहस नहीं करते थे। जब विंध्याचल ने बढ़कर सूर्य का मार्ग रोकना चाहा, तब महर्षि ने ही उसे भूमि में प्रणत पड़े रहने का आदेश दिया और तब से वह वैसे ही पड़ा है। भगवान के परम भक्त श्री अगस्त्य जी को बार बार नमस्कार। जय सिया राम, जय सिया राम, जय माता सीता, जय श्री हरि, जय श्री हरि, जय श्री हरि।